राव की अट्टालिका के पास ही खड़ी थी रंक की झोपड़ी। अट्टालिका आकाश से इतरा इठला कर बातें करती, उसे अपनी विशालता का गर्व तो उच्चता का दर्प। झोपड़ी पृथ्वी की गोद में सिमटी दबी सी अपना अस्तित्व बचाए जीवन के दिन बिताती, उसे अपनी लघुता का बोध तो अशक्ति का भान। अट्टालिका कभी झोपड़ी की ओर देखती तो उसकी मुद्रा में झलकता लघुता का परिहास, और झोपड़ी कभी अट्टालिका की ओर सिर उठाती तो उस पर स्वयं ही छा जाता हीनता का भाव। उस दिन प्रभात में ही अचानक प्रकाश से उठा तूफान। पहले ही झापड़ में झोपड़ी के पाखे और छप्पर धरती पर आ गिरे। अट्टालिका ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसने झोपड़ी का ये रूप देखा तो कुछ उभर सी उठी। हंसी उसके होठों पर क्या बिखरी, रोम रोम से फूट चली। झोपड़ी पड़ी कराह रही थी। ये हंसी उसने सुनी तो कसक उठी, पर उसका कंठ स्वरहीन ही रहा। संध्या को रंग बाहर से आया तो आए कुछ और भी रंग, और तब हाथों हाथ खड़े हुए पाखे और उठ टिका छप्पर। अब झोपड़ी फिर ज्यों की त्यों खड़ी थी। उस दिन प्रभात में ही धरती से उठा अचानक भूकंप। पहले ही धक्के में अट्टालिका की दीवारें खिल गईं, दूसरे में डांटें चटकी और तीसरे में छतें धरती की छाती पर इस तरह छितरा गईं कि जैसे ईंट रोड़ों के अतिरिक्त वो कभी और कुछ थी ही नहीं। राव आया, इधर उधर घूमा, इंजीनियर आए, इधर उधर घूमे, पर अट्टालिका जो औंधे मुंह गिरी सो गिरी। वो अब मलबे का ढेर थी, मलबे का ढेर ही रही। झोपड़ी फिर ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसने अट्टालिका का ये रूप देखा तो वो सिहर उठी, पर उसका कंठ स्वरहीन ही रहा।